नमस्कार, मैं हूँ अदिति और आप देख रहे हैं इंडियन नेटवर्क टीवी न्यूज। पेश है आज के मुख्य समाचार। पेहोवा नगर पालिका का एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ पालिका ने निर्माण कार्य हुए बगैर ही उस निर्माण की ठेकेदार को फर्स्टनिंग की 4,11,617 रुपए की पेमेंट का भुगतान कर दिया, जबकि उक्त गली में आज तक निर्माण का एक पत्थर तक नहीं लगा। नगर पालिका का यह कारनामा वार्ड नंबर 9 की पूजा कॉलोनी की मेन गली के निर्माण से जुड़ा है। पालिका ने इस गली में निर्माण कार्य दिखाकर निजी फर्म को फर्स्ट रनिंग की पेमेंट कर दी, जबकि मौके पर कोई निर्माण कार्य हुआ ही नहीं है। इस गली के लिए निर्माण के लिए पालिका की ओर से करीब 1 साल पहले टेंडर पास किया था। यह टेंडर पालिका से राधा माधव नाम की निजी फर्म ने करीब 5 लाख रुपए में प्राप्त किया था। पालिका से वर्क ऑर्डर मिलने के बाद फर्म ने गली का निर्माण कार्य काफी समय तक लटकाए रखा। इसके बाद में फर्म ने यहां कोई निर्माण कार्य किया ही नहीं और पालिका पेहोवा ने उसे 12 नवंबर 2020 को निर्माण के एवज में 4,11,617 रुपए फर्स्ट रनिंग की पेमेंट का भुगतान कर दिया। इंडियन नेटवर्क टीवी न्यूज के लिए पेहोवा से यज्ञदत्त शास्त्री की रिपोर्ट। पूजा कॉलोनी में ना एक गली का निर्माण के बारे में मिले थे हमारे से वहाँ के पूजा कॉलोनी वासी। उन्होंने बताया कि यहाँ मटेरियल आया था लेकिन किन्हीं कारणों से बढ़ नहीं पाई। लेकिन बाद में उनके जो प्रतिनिधि ने बताया कि इसका बिल भी हो चुका है। कोई राधा माधव कंस्ट्रक्शन वाले थे तो उन्होंने इसका निर्माण नहीं किया और इसकी पेमेंट ले ली गई है। क्या मामला है साहब? देखिए, पूरा मामला ये है कि भी एक सड़क थी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट हाउस ऑफ सतपाल टू हाउस ऑफ अशोक कुमार वार्ड नंबर 9 की। यहाँ पे मटेरियल भी गिराया गया था, ठेकेदार द्वारा काम भी शुरू करवाया गया था, लेकिन किसी कारणवश वहाँ के लोगों ने ऐतराज़ जताया। तो हाउस की अपनी पावर होती है, प्रधान की अपनी पावर होती है, अंडर सेक्शन 35 जिसे बोलते हैं, जिसकी नोटिंग करने उपरांत ये काम वार्ड नंबर 16 में तब्दील कर दिया गया था। और वार्ड नंबर 16 में तब्दील करने बाद ही इसकी पेमेंट करी गई। लेकिन सर, जो अपना पार्षदपति हैं उन्होंने बताया है कि एक गली और थी उन्हीं के वार्ड की, उस गली को वहाँ पे ट्रांसफर किया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी प्रॉपर नोटिंग है हमारे पास। उस नोटिंग की कॉपी अगर आप चाहेंगे तो उस नोटिंग की कॉपी भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। वो कोई खारा कुएं वाली गली थी जो वहाँ पे नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे 3 गलियाँ थी वार्ड नंबर 9 की जो अलग अलग ट्रांसफर हुई। नहीं, ये ऐसे हो सकता है अगर किसी वार्ड का काम है तो दूसरे वार्ड में हो सकता है। हाउस इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हाउस अपने आप में ही एक अथॉरिटी है, वो करवा सकता है ये। लेकिन पार्षद का यही आरोप है कि ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, देखिए, एक्ट हमारे हिसाब से जो होता है उसके हिसाब से ही कार्रवाई की गई है। तो पेमेंट हुई है? मतलब पेमेंट हुई है जी। उसने काम भी किया है, वार्ड नंबर 16 में भी काम किया। कितनी पेमेंट हुई है? लगभग 4-4.5 लाख के करीब है जो पेमेंट हुई है। ये फर्स्ट रनिंग की पेमेंट है सर या टोटल पेमेंट है? टोटल पेमेंट तो नहीं हो सकती, टोटल रनिंग पेमेंट है ये वार्ड नंबर 9 पूजा कॉलोनी में सतपाल के घर से लेकर के अशोक के घर तक लगभग 1.5 साल पहले टेंडर हुआ था इस गली का। और लगभग ये 7-8 महीने पहले यहाँ ब्लॉक मंगवाए गए गली बनाने के लिए। लेकिन कुछ लोग कहते थे इसको पाड़ के बनाओ, कुछ कह रहे थे इसके ऊपर बनाओ। तो विरोधाभास में वो निर्माण कार्य नहीं हो सका, उन ब्लॉकों को उठवा दिया गया। तो अभी कुछ दिन पहले जब कमेटी में कार्यकाल लगभग ख़त्म होने वाला था, सभी पार्षद इकट्ठे बैठे थे, आपस में बात चली काम की, तो काम नहीं हुए इस प्लान के अंदर। तो ऐसे में जब इस काम की बात चली तो इस पर यह पाया गया कि इसकी तो पेमेंट भी हो चुकी है, और जबकि ये काम नहीं हुआ। और हम सरकार से अपील करते हैं और प्रशासन से अपील करते हैं कि जिन इन्होंने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसकी उचित जाँच हो। तो आपने इसकी कहीं पे शिकायत भी की थी पहले? जी, मैंने यहाँ अनिल विज पे और प्रधानमंत्री जी पे इसके बारे में कंप्लेंट डाली हुई है। जो पेमेंट की बिल की जो कॉपी है वो भी साथ लगाई हुई है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। तो एक जो अभी सुनने में आ रहा है कि एक इस गली का निर्माण वार्ड नंबर 16 में कर दिया गया था। वो इसी वार्ड का नंबर 9 का एक टेंडर है जीत करियाना टू शिव कुमार के घर तक का। वो पेमेंट भी, वो भी सड़क नहीं बनी। उस पेमेंट को जब चेक किया गया, इन्होंने उस पेमेंट को वार्ड नंबर 16 में लगा दिया गया है। और जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है किसी वार्ड का बकायदा गली के नाम से
टेंडर हुआ है उसको उसी वार्ड में भी चेंज नहीं कर सकते, इन्होंने दूसरे वार्ड में चेंज कर दिया। ये भी सरासर गलत है। कौन सी फर्म को गया था भाई साहब ये टेंडर? ये राधा माधव सोसाइटी को टेंडर था। तो ये मिली भगत है बिल्कुल सभी की मिली भगत है, सभी मिले हुए हैं। हमें हमारे साथ धोखा हुआ है, उसकी उचित जांच कराई जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सर ये गली तो आज से 7-8 साल पहले बनी थी। जी जी उसके बाद 1.5-2 साल पहले यहाँ ब्लॉक उतरे थे, जी वो 15 दिन बाद वापस उठा लिए थे यहाँ से। लोगों ने इसका विरोध करा था, भाई कुछ कह रहे थे इसको पाड़ के बनाओ दोबारा, कुछ कह रहे थे ऊंची करके बनाओ, जी लेकिन विरोधाभास के कारण ये गली बन नहीं पाई और ये ऐसे की वैसे पड़ी है अभी तक। और ये टाकियाँ लगा के काम चल रहा है, आप देख ही रहे हो सामने टाकियाँ लग रही हैं। जी बस। जी बाकी एमसी साहब से भी हमने कहा था भी गली बनाओ ये दोबारा, तो अब पता चला भी ये गली की तो पेमेंट होगी 20 दिन पहले। ओके। तो हमें भी सुन के बड़ा चंबो, अभी गली तो बनी नहीं, पेमेंट कैसे होगी? हम तो ये चाहते हैं भी इसकी जांच होनी चाहिए और ये गली तो बननी चाहिए हमारी। बस जी ये कहना चाहिए। तो लगभग 6 महीने के आसपास यहाँ पे जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ अभी, इसी सड़क के निर्माण कार्य के लिए यहाँ पे नगर पालिका से कुछ सामान आया था, कोई ब्लॉक वगैरह आए थे और वो तकरीबन हफ्ते भर में यहाँ से उठा लिए गए थे वापस। तो इस सड़क की हालत आप देख ही रहे हो कितनी खस्ता हालत है। इस निर्माण कार्य के लिए वो ब्लॉक आए थे, लेकिन आज तक ना तो यहाँ पे कोई निर्माण कार्य हुआ और ना ही किसी को इस बारे में कोई संज्ञान है। हमने हमारे वार्ड के एमसी कृष्ण सैनी से भी इस बात के बारे में कहा कि हमारी सड़क का निर्माण कार्य करवाए। जब उन्होंने पता किया, उन्होंने हमें बताया कि ये तो निर्माण कार्य है, कागजों में पूरा हो चुका है और इसकी पेमेंट भी हो चुकी है। हमें सुनकर बड़ा ही मतलब अचंभा हुआ कि ऐसे ऐसे घोटाले इस सरकार में चल रहे हैं और अधिकारियों से पूछे जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं था, जबकि ऐसा कोई बिल नहीं होता कि जो जेई बना दे उसका एमई को उसके बारे में ना पता हो और म्यूनिसिपल इंजीनियर होता है जो एमई होता है, अगर वो उस पर साइन कर रहा है तो सेक्रेटरी को उस बारे में ना पता हो और सेक्रेटरी उस पर साइन कर रहा है तो प्रधान को उस बारे में ना पता हो। ये सारी मिली भगती होती है और बात को गोलमोल करने के लिए और बात को घुमाने के लिए अधिकारी मौके पे जो कोई पूछने जाते हैं कह देते हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं था। ये सरासल तो क्या आप है? क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी सड़क का निर्माण कार्य कराया जाए और जो ये लोग अधिकारी ऐसे घोटाले करते हैं इनकी जांच कराई जाए, ताकि आने वाले समय भविष्य में कोई ऐसा अधिकारी ऐसे जो घोटाले करते हैं उनको भी इस बात की थोड़ा सबक मिले कि ऐसा नहीं।